आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और उसी के साथ साथ विशिष्ट चालकता क्या होता है। इन सभी टॉपिक्स को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। इस टॉपिक को हमने पहले बता रखा है। यदि कोई चालक हो और उस चालक में क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो और वो उसको क्या कर दिया जाता है, किसी बैटरी अथवा सेल से कनेक्ट किया जाता है, तो उस दौरान इसमें क्या होते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन अपने अपोजिट चार्ज की तरफ, यानी अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक निश्चित दिशा में भागना शुरू करते हैं, जिसके वजह से वहां पे क्या होता है, धारा उत्पन्न हो जाता है। अब होता क्या है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां पर उपस्थित परमाणुओं से क्या होते हैं, टकराते रहते हैं, जिसके वजह से उनकी ऊर्जा में क्षय होने लगती है, अवरोध उत्पन्न होने लगता है, जिसके वजह से ये पता चलता है कि उस चालक में क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। तो किसी चालक का वह गुण जिसके द्वारा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का अवरोध होना होता है या उत्पन्न होता है, उस केस में हम क्या कहते हैं, उसका वह क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है। अगर बात कर ली जाए धारा की या फिर वहां बात कर लिया जाए आवेश की, इन दोनों स्थितियों में कह सकते हैं कि यहाँ पे ये चालक क्या करेगा, उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो क्या होते हैं, गतिशील होना चाहते हैं और ये परमाणु क्या होता है, वहां पे टकरा करके उनके गति को कंट्रोल कर देता है, रोक देता है, ब्रेकर का काम करता है। जिस तरीके से हम लोग रोड पर चलते हैं तो रोड पे क्या होता है, ब्रेकर बना होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे चालक का जो प्रतिरोध होता है वो क्या करता है, ब्रेकर का काम करता है। उन इलेक्ट्रॉनों के वेग को वो क्या करेगा, कंट्रोल कर देगा, जिसके वजह से धारा कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई वैद्युत प्रतिरोध का, जिसे हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और आर इज इक्वल टू आप जानते हैं V/I होता है फॉर्मूला। मात्रक की बात कर लें तो ओम होता है। जस्ट उसी टॉपिक को यूज किया गया है यहाँ पर वैद्युत चालकता के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। अगर हम बात करें तो ये क्या है, किसी वैद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, अपोजिट यानी उल्टा होता है, वो क्या होता है, यहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध का अपोजिट पोर्शन वैद्युत चालकता होता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हमने लिखा कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक महो होता है। देखिए महो कहिए या फिर ओम इनवर्स कहिए या साइमन कहिए, ये तीन फार्मूले से, तीन मात्रकों से जाना जाता है। और इसका जो फार्मूला हो तो कैपिटल जी इज इक्वल टू आप लिखेंगे 1/r लिखेंगे, क्योंकि r यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस है। और अगर उसके व्युत्क्रम की बात करेंगे तो इनवर्स की बात करेंगे तो उल्टे की बात करेंगे तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। और यहाँ से यूनिट निकालेंगे, r का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो 1/ओम को क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स लिखेंगे, ये हो जाएगा। और उसी को क्या कहते हैं, ओम का उल्टा महो पढ़ते हैं तो वहां से भी ये होता है इसका मात्रक। और एक क्या है, साइमन, ये भी क्या है, साइंटिस्ट के नाम से, तो साइमन भी यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका मात्रक हो जाता है। ये तो बातें हो गई वैद्युत चालकता से या विद्युत चालकता से संबंधित बात। अब हम बात कर लें कि आखिर ये वैद्युत चालकता है क्या। आप जानते हैं प्रतिरोध क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अथवा वहां पे धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। उसी का अपोजिट हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, कि मतलब वहां पे धारा कितना तेजी से चलेगा या फिर इलेक्ट्रॉन कितना तेजी से मोशन करता है, उस चीज का कैलकुलेशन हम लोग कंडक्टिविटी में करते हैं या फिर चालकता में करते हैं। तो कैपिटल जी आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का ये क्या है, जब आप क्या करते हैं, कोई चालक लेते हैं और चालक में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका मतलब ये देखिए आपके पास क्या है, एक चालक है। इस चालक में क्या करते हैं, हम इसको एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर देते हैं। चलिए हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। ये प्लस का टर्मिनल होगा और ये माइनस का टर्मिनल हो गया और यहाँ पे करंट फ्लो हो जाएगा। चलिए करंट को अभी डायरेक्शन हमने दिखा दिया, ये आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किधर भागने लगते हैं, आप ये जान रहे होंगे, क्योंकि ये माइनस चार्ज वाले होते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव अथवा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये लोग भागना शुरू करते हैं। क्यों भागना शुरू करते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर अगर इसकी लंबाई कितनी हो, यल हो, तो यहाँ क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आरोपित हो जाती है जो प्लस से माइनस की तरफ होती है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होता है, V वोल्ट का होता है। जो ही हमने बैटरी अथवा सेल से V पोटेंशियल डिफरेंस इस पे अप्लाई किया
तुरंत ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, प्लस टर्मिनल की तरफ भागना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से इसमें धारा उत्पन्न हो जाता है। तो ये हो गया धारा के डायरेक्शन को हमने, या सॉरी इलेक्ट्रॉन के गति करने के डायरेक्शन को दिखाया। तो उसी के अपोजिट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। ये तो बातें हो गई। यहाँ हमको डिस्कस करना क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध को। विशिष्ट नाम ही, ये स्पेसिफिक नाम है, इसी को रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो अपने आप में वास्तव में ये विशिष्ट ही होगा। क्यों विशिष्ट होगा, क्योंकि ये केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, अभी फिलहाल चालक के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस चीज़ का बना हुआ है। अगर ये जैसे आयरन का होगा, या फिर सिल्वर का होगा, या फिर कॉपर का होगा, या फिर उसका एल्युमिनियम का होगा, ऐसे अलग अलग प्रकार के धातुओं का अगर वो वायर है, उनके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है केवल मैटर के ऊपर। देखिए यहाँ क्या हमने तो ये काम कर दिया, या लंबाई का चालक लिया, इसमें वही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर किसी भी बिंदु पर चालक में धारा प्रवाहित हो रही हो, अगर देखिए यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके भीतर किसी बिंदु पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वहां उपस्थित धारा घनत्व का अनुपात, धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी का अनुपात क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, या प्रतिरोधकता कहलाता है। अगर इसको बात करें तो रो से व्यक्त करते हैं, ये जानते होंगे सिंबल, और इसके मात्रक की अगर हम बात कर लें तो ओम मीटर होता है। तो देखिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे आप ये जानते होंगे रो इज इक्वल टू, हम क्या कहेंगे, किसकी बात होगी है, उपस्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, ई है, और धारा घनत्व कितना होता है, जे होता है। तो इस तरीके से आप ई बाई जे की अगर बात करें तो वो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध होगा। सिंपल, तो किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उसके भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उसी बिंदु के लिए धारा घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो एक चीज हम जानते हैं, ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी अपान यल लिख सकते हैं। यहाँ से ई अपान यल इज इक्वल टू क्या हो जाए, सॉरी वी अपान, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका यहाँ पे क्या वी हो तो वी अपान यल की वैल्यू क्या हो जाता है, ई हो जाता है। ये आपका विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है वहां से लिखा जाता है। दूसरा काम यहाँ से क्या हम लोग कर सकते हैं, जे को याद कीजिए, जे इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपान ए हुआ करता है। एकांक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो विद्युत धारा होता है उसे हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। ई और जे को यहाँ इस्तेमाल अगर कर लें इस फॉर्मूले में तो देखते हैं रो की वैल्यू क्या हो जाता है। तो देखिए वी अपान क्या होगा, ये यल, और ये जे की वैल्यू रखेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, ए अपान क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, इसको और सीधा कर दिया जाए तो v अपान आई को एक साइड लाते हैं और a अपान यल को एक साथ लिख दिया हमने। ये रो इज इक्वल टू, याद कीजिए v इज इक्वल टू आई आर, एक फॉर्मूला बताया गया था ओम्स लॉ में, और r इज इक्वल टू हो जाएगा v अपान आई। उस केस में यहाँ पर इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, r रख सकते हैं। तो रो इज इक्वल टू r इंटू ए अपान यल हो जाएगा। इसी को आप सेकेंड फॉर्म इसका r इज इक्वल टू रो इंटू यल अपान ए क्लास 10th में पढ़े होंगे, जो डायरेक्ट इस फार्मूले को बता दिया जाता है। बट यहाँ पे इसको हमने क्या किया, वेरीफाई किया, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई यल से, या फिर आर इज इक्वल टू रो इंटू यल बाई ए से इसको क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ये तो हो गया विशिष्ट प्रतिरोध के डेफिनेशन को। एक तो यहाँ एक दूसरा डेफिनेशन बनाते हैं, कहाँ से, यहाँ से। वो कैसे बनाते हैं, अगर आप क्या कर लीजिए, वायर का जो लेंथ है यल इज इक्वल टू कितना, 1 मीटर ले लीजिए, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाए, ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लीजिए। उस केस में रो इज इक्वल टू जो आपका बनेगा वैल्यू वो क्या बन जाएगा, रो इज इक्वल टू आर हो जाएगा। जरा देखिए रख करके, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू आर आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाता है। तो क्या शर्त और कंडीशन लगाएंगे, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक का जो प्रतिरोध होगा उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। तो रो इज इक्वल टू आर, यानी यहीं से हम क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं इसके फार्मूले के आधार पर रो को। अगर इसके मात्रक की हम बात कर लें, यूनिट की बात कर लें, याद कीजिए ये इसका मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर क्या होगा, कैंसिल होगा। इसका मात्रक ओम है और इसका मात्रक क्या है, मीटर। तो ओम मीटर यहाँ क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा रो का। तो इस तरीके से ये बातें हो जाती हैं। एक बात और बता दें, आप ये जानते हैं यहीं से कि R इज इक्वल टू एम एल अपान क्या होता है, ए एन
ई स्क्वायर टाउ होता है। ठीक, तो यहीं से R इज इक्वल टू एम एल बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ होता है। तो ये केवल प्रतिरोध के लिए था, उस चालक के ऊपर जो भी प्रतिरोध होता होगा वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, इन सभी बातों पे डिपेंड करता है। लेकिन हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करने वाले हैं। अगर विशिष्ट प्रतिरोध की बात करेंगे तो देखिए यहाँ ए बाई एल को किनारे कर दीजिए, कहाँ कहाँ है ये, एल बाई ए है ना, इसको भी हम R इज इक्वल टू इसको एल अपान ए लिख देते हैं और एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ को एक साथ रख देते हैं। अगर यहाँ से देखें एल बाई ए तो आपका है एल बाई ए, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, इसके जगह पे आर लिख के तो आर के फॉर्म में कैंसिल, यानी आपका बचेगा केवल तब क्या चाहिए, रो बचेगा, हमको रो चाहिए। तो ये पूरा पूरा आपका टर्म क्या बनने वाला है, रो से कंपेयर करके देखें तो क्या एल बाई ए है ही, रो के फॉर्म में ये आपका पूरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। कंपेयर कीजिए इससे, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, एल बाई ए तो है ही, बस यहाँ पे ब्रैकेट के प्लेस पे क्या है, जैसे लग रहा है रो है, तो रो इज इक्वल टू आप सीधे सीधे लिख पाएंगे क्या चीज, यम अपान एन ई स्क्वायर टाउ हो जाएगा। यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वो तो कभी नहीं बदलने वाला है, तो यहाँ से आप ये जान पाएंगे कि ये क्या होगा, नियतांक होगा। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये भी नहीं बदलने वाला है, ये भी एक नियतांक की तरह होगा। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, तो इसके ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए इसको इस तरह दिखा दिया, और यही रो जो है वो टाउ के भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे दो बातें डिस्कस करने को मिलती हैं। पहला चीज कि चालक का नेचर कैसा है, चालक कैसा है, चालक में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो उस केस में रो का मान क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टाउ की बात अगर कर ले तो वो ताप पे डिपेंड करता है, अगर ताप का मान अधिक होता है तो टाउ का मान घट जाएगा, और टाउ का मान घट जाएगा तो रो का मान बढ़ जाएगा। तो हमको क्या करना, अगर सिल्वर का हम बात कर लें, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्यों होता है, उसके पीछे लॉजिक यही है कि रो का मान उसका सबसे कम होता है। रो का मान अगर सबसे कम होगा तो इसका मतलब एन का मान अधिक होगा, यानी उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी प्रति मीटर क्यूब आयतन में वो क्या होगी, अधिक होगी। यही वजह है कि रो का मान क्या होगा, उसका कम होगा। अगर ताप की पर बात कर लें श्रांति काल का, तो श्रांति काल के भी केस में ये क्या होगा, टाउ का मान अधिक होगा, टाउ का मान अधिक होगा तो रो का मान घट जाएगा। यानी कहने का मीन सिर्फ इतना है कि अगर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कोई भी मैटर है, पदार्थ है या फिर मेटल है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी मान क्या होगा, कम होगा, तभी वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, नहीं तो नहीं है। अब हम बात कर लें आर और किसकी, रो के बारे में, दोनों में अंतर की। आप बताएं तो ये भी प्रतिरोध है, ये भी क्या है, प्रतिरोध है, लेकिन ये क्या है, वैद्युत प्रतिरोध, और ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशिष्ट नाम क्यों लगा, वजह सिर्फ इतना, अगर वो चालक है ये, तो इस चालक के मैटर के ऊपर डिपेंड करता है किस चीज़ का है वो, चाहे वो आप बता दें आयरन के लिए, चाहे आप वो बता दें किस चीज़ के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए। ठीक, लेकिन आर जो होता है वो पूरे पदार्थ के लिए होता है। अगर हम सबसे बड़ा अच्छा सा अंतर की बात कर लें तो अगर देख लीजिए समान लंबाई की दो चालक लीजिए, आप बात कर लें आयरन का, दूसरा बात कर लें सिल्वर का, दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों सेम रखिए, लंबाई सेम रखिए, उस केस में आर का मान क्या होगा, सेम हो सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस अगर बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, तो कभी भी सेम नहीं हो पाएगा। आप अगर क्या करते हैं, लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को वेरी करा करके, आप यहाँ देखिए आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए से, अगर यल को आप क्या करते हैं, दो चालक है आपके पास यल और ए, उनको क्या करें, स्थिर रखें, नियत रखें, दोनों चालकों के लिए आर इज इक्वल टू रो के बराबर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ के केस में आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कभी भी सेम आ जाए। दो अलग अलग प्रकार के चालकों के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, हमेशा अलग होगा। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग चालकों के लिए प्रतिरोध का मान क्या हो सकता है, समान हो सकता है। तो इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। इनमें सबसे बड़ा अंतर यही है कि दो चालकों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान दो अलग अलग चालकों का हमेशा अलग अलग होगा, लेकिन अगर प्रतिरोध की बात कर लेंगे तो कभी भी समान नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को भी डिफाइन कर लेते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट चालकता के बारे में। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध कौन है, रो है, उसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई
रो होता है। इससे पहले भी सिग्मा एक बार यूज हो चुका है, तो इससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, वहाँ पे कोई और सिग्मा है और यहाँ पे कोई और सिग्मा है। तो ठीक है, उसी सिंबल को इस्तेमाल किए हैं आप यहाँ पर आज के इस फॉर्म में, विशिष्ट चालकता के फॉर्म में। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। अगर इसके यूनिट की बात कर लें तो इसी के यूनिट का अपोजिट हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर का क्या हो जाएगा, -1 पावर हो जाएगा, यानी ओम मीटर इनवर्स कह देंगे। ये क्या होगा, इसकी विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ठीक, तो इसी तरीके से ये टॉपिक पूरा क्लियर हो।